नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज शनिवार है, तारीख है 8 अगस्त और आपको हम बताने जा रहे हैं बिहार में पॉलिटिकल एक्सप्रेस की गाड़ी कहां चल रही है, कहां पहुंचने वाली है, क्योंकि चुनाव है और बिहार ने भी फैसला कर लिया है कि चुनाव तो होगा ही। बिहार का मतलब नीतीश कुमार की सरकार ने। नीतीश कुमार की सरकार चुनाव में जनता का मिजाज क्या है यह जानने के लिए सबसे पहले पंचायत चुनाव की जो रिक्ति है उनका चुनाव कराने जा रही है। 26 और 27 अगस्त को बिहार में 21 पंचायतों का चुनाव होगा जहां रिक्ति है। मतलब इस कोरोना काल में आप ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार का एक एक्सपेरिमेंट है। बिहार सरकार लोगों का मिजाज समझना चाहती है, पढ़ना चाहती है। तो ये पंचायत चुनाव 26 और 27 अगस्त को होंगे और इसका मिजाज और लोगों का तेवर बताएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितना तैयार है, जिसे यह देखना है और जिसके नतीजे यह बताएंगे कि बिहार में 2020 में फिर से नीतीश या कुछ और। खैर, तो बात हम करेंगे महागठबंधन की, क्योंकि महागठबंधन का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेस है, जिसे आप टिकट एक्सप्रेस भी कह सकते हैं, जिसे आप तालमेल एक्सप्रेस भी कह सकते हैं, जिसे आप गठबंधन एक्सप्रेस भी कह सकते हैं, वह बीच में कहीं लटक गई थी। तो आज शक्ति सिंह गोहिल पटना आ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी। आपको यह भी पता है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग की कांग्रेस के वर्कर्स के साथ और इसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चुनाव में देरी हो रही है। मतलब चुनाव की तैयारी में, क्योंकि एनडीए चुनाव के लिए तैयार है, एनडीए में लगातार कसरत चल रही है। वैसे हाल यह भी है, यदि हम एनडीए की बात कर लें, कि जेडीयू में थोड़ा सा ठहराव है। ठहराव इसलिए है क्योंकि जो संगठन के प्रभारी हैं आरसीपी सिंह, राज्यसभा के सांसद, वे कोरोना पॉजिटिव हुए और इसके बाद एम्स में भर्ती हो गए हैं। इसके बाद हमने जदयू के भीतर भी कम्युनिकेशन गैप देखा है। जो तैयारी जिस जोश खरोश के साथ चल रही थी उसमें थोड़ा सा विराम लगा है, अर्ध विराम लगा है। लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। खैर, ये जदयू की बात। बीजेपी तो चुनाव के लिए तैयार रहती ही रहती है। और महागठबंधन में अब क्या होगा? देखिए, महागठबंधन की खिचड़ी पक्की नहीं है पूरी, या कहे कि अब भी खिचड़ी में बहुत कुछ दाल इधर उधर बिखरी पड़ी है। खिचड़ी में यह तय होना है कि खिचड़ी जब पकेगी तो जीतन राम मांझी साथ होंगे कि नहीं होंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जीतन राम मांझी कभी इस नाव पर तो कभी उस नाव पर सवार होने के लिए बेताब रहते हैं। और राजद भी जीतन राम मांझी मतलब उनकी पार्टी हमको बहुत तवज्जो देने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो मूड है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। इसलिए तेजस्वी यादव और लालू यादव भी बहुत तैयार नहीं है। लेकिन पिछले दिनों हमने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी भी सम्मानित हैं और महागठबंधन में ही हैं। खैर, तो शक्ति सिंह गोहिल पटना आ गए हैं और खबर यह है कि कल से महागठबंधन में सब कुछ पेच और विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी नहीं। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं किसी को, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड कौन करेगा, उसमें कौन कौन होगा, इसे लेकर तमाम कंफ्यूजन चलते रहते हैं, तनातनी चलती रहती है। राजद अपने को सबसे बड़ा मानता है, यह तो आपको पता ही है। तो शक्ति सिंह गोहिल अब एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका में स्वयं आएंगे, कोऑर्डिनेटर स्वयं बनेंगे और यह बात तय होगी कि महागठबंधन में सबसे पहले कौन कौन सी पार्टी रहेगी। तो देखिए, महागठबंधन में यदि आज की हम तारीख में कहें तो राजद है, कांग्रेस है, इसमें तो कोई लोचा नहीं है। मुकेश सहनी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। जीतन राम मांझी को लेकर लोचा है। लेकिन क्या वामपंथी पार्टियों के साथ भी बात बनेगी? और वामपंथी पार्टियों के साथ बात बनेगी तो क्या सिर्फ माले के साथ बात होगी या सीपीआई सीपीएम के साथ भी बात होगी? क्योंकि यदि आप माले और सीपीआई सीपीएम की बात करेंगे, बसपा की बात करेंगे, तो आपको सीटों का एडजस्टमेंट उनके हिसाब से भी करना पड़ेगा और जो भी दल हैं वो अधिक से अधिक सीटों की मांग करेंगे। तो ये सारे पैंतरे हैं, कुछ सीटें रिजर्व रखनी होगी। तो शक्ति सिंह गोहिल सबसे पहले तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं, तेजस्वी यादव से जान सकते हैं कि उनका प्लानिंग क्या है। क्योंकि बिहार में
राजद सबसे बड़ी पार्टी है। तो तेजस्वी यादव के बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है, राजद के भीतर जानकारी मिल रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीट जो है, उनमें से राजद 160 सीटों पर कम से कम चुनाव स्वयं लड़ना चाहती है, 160 सीटों पर, और 150 से कम के लिए तैयार नहीं हो सकती है। कांग्रेस के लिए ऑफर राजद का यह हो सकता है कि आप 40 से 50 के बीच सीटों का चयन करेंगे और बाकी सीटें जो बाकी सहयोगी दल हैं उनके बीच बांटा जा सकता है। लेकिन क्या इस फार्मूले पर राजी होंगे मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, यह देखने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। आज वे रोहतास गए हुए थे, घर गए हुए थे, कहा जा रहा था कि 40 गाड़ियों का काफिला उनके साथ था, तो वे कुशवाहा बाहुल्य। और यह भी देखे जाने की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा कितने प्रतिशत कुशवाहा मत को महागठबंधन के पक्ष में ला पाते हैं, क्योंकि सामाजिक समीकरण, क्योंकि जो बिहार में कहा जाता है लव कुश, तो बिहार में लव कुश की यदि बात करें, कुर्मी कोयली की बात करें, तो नीतीश कुमार जाति से कुर्मी आते हैं और यह कहा जाता है कि कुर्मी इस बात के लिए इतने राजी हो जाएंगे कि वे किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। यह बात अब तक समझ में नहीं आई है। तो महागठबंधन में अब बात शुरू होगी। कांग्रेस ने आंतरिक तैयारी की है, कांग्रेस ने सीटों का लेखा जोखा किया है, सीटों का हिसाब किया है। कांग्रेस के भीतर भी डिजिटल मेंबरशिप चल रही है और इस बात की तैयारी चल रही है। कई सीटों पर तो बिल्कुल कांग्रेस स्पष्ट है, जो उनके विधायक हैं वहां तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, कुछ सीटें इधर उधर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने इसके अलावा भी जिन जिन सीटों पर दावेदारी हो सकती है वहां के लिए अपनी तैयारी कर रखी है। पर राजद को भी अब बताना होगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि समय बहुत नहीं रह गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार का चुनाव नियत समय पर होने की संभावना है। हालांकि इसके फेजेस कम होंगे। संभव यह है कि सिर्फ 2 फेज में चुनाव हो जाए या 1 फेज में चुनाव हो जाए। चुनाव की अधिसूचना जारी होने में देरी हो सकती है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया 29 नवंबर 2020 के पहले पूर्ण होगी, इस बात की पूरी संभावना है। तो कल से महागठबंधन में रेल चलेगी। अब रेल छुक छुक कर चलती है या रेल मध्यम गति से चलती है या राजधानी एक्सप्रेस की गति से चलती है, क्योंकि सभी पार्टियों को अपनी सीटों का हिसाब देना पड़ेगा। जिन सीटों की वो बात करेंगे उनके संभावित उम्मीदवारों का जिक्र करना होगा। ये सारी चीजें हैं। उधर एनडीए में भी आपको पता है कि एनडीए में जदयू और भाजपा के बीच तो सहमति है ही, कोई दिक्कत है नहीं। लोजपा को लेकर जो लोचा है, लोजपा भी आखिरकार हमें जैसा लगता है कि वह एनडीए में ही रहेगा। सीटों की संख्या जो हो जाए। खबर यह भी है कि पिछले दिनों जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूदा, उनसे भी चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। तो ये सारी खबरें चल रही है बिहार में। जो महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार हैं वे अब पटना पहुंचने लगे हैं। तेजस्वी यादव के दरबार में, मदन मोहन झा के दरबार में, अखिलेश प्रसाद सिंह के दरबार में, मुकेश सहनी का दरबार भी सज रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के यहां भी दावेदारी हो रही है। शक्ति सिंह गोहिल महागठबंधन में जो बातें अटकी पड़ी है उसे कितना दूर कर पाते हैं, कहां तक ले जा पाते हैं, और इस दौरे में क्या वे सब कुछ ठीक कर ले जाएंगे, यह देखा जाना है। एक बड़ी बात होनी है, क्योंकि यदि एकजुटता दिखाई नहीं पड़ेगी तो एनडीए तो जानता ही है कि एकजुटता नहीं तो उनकी राह ज्यादा आसान होगी। और पप्पू यादव भी एक फैक्टर है। लेकिन बिहार में यशवंत सिन्हा भी बहुत उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कितना क्या कर पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। यशवंत सिन्हा कोई तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा मोर्चा स्वरूप लेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इन सब सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे हम, लाइव सिटीज भी ध्यान रखेगा। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।